अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान। आप देख रहे हैं पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। बारिशों का सीज़न गुजर चुका है। कई जगहों पे पाकिस्तान में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिशें तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादाबारी ज़्यादा कहनी चाहिए, क्योंकि ये जो ओले हैं ये बहुत पड़े हैं, खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। साथ साथ हमारा जो बर्ड है, जो हमारा काम है पोल्ट्री का, इसमें भी डिस्टर्बेंस आती है। जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद नमी बढ़ जाती है, उसके दौरान उसके बाद नमी बढ़ती है। जब नमी बढ़ती है तो जो आपने घर में मुर्गियां रखी हैं या शेड में हैं, ये सारी डिस्टर्ब होती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर इनके ऊपर असर करता है। तो हम आज देखेंगे कि बारिश की वजह से क्या क्या मसले आ सकते हैं और उन मसलों का हम हल आपको बताएंगे। आइए जी शुरू करते हैं। बारिश की वजह से सबसे पहले जो मसला आता है वो होती है नमी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है। अब नमी ज़्यादा होने की वजह से जो लिटर है, ये जो बुरादा है, ये गीला होना शुरू हो जाता है। ये तो उन्होंने चूज़ा अभी नया खोला है, आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये गीला होना शुरू हो जाता है। जब ये गीला होता है तो फिर सबसे बड़ा मसला जो पैदा होता है वो होता है बुखार का। चूज़े को ज़्यादा ठंड लगती है, बुखार होता है। और दूसरा मसला होता है कॉक्सी। ये जो लिटर है इसके अंदर कॉक्सीडिया स्पोर्स होते हैं, यानी कॉक्सी जो पैरासाइट है उसके स्पोर्स होते हैं। तो जब फेवरेबल नमी मिलती है उनको या टेम्परेचर मिलता है तो फिर वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब ये चूजा बैठा है, इसने पिया हुआ है, पानी पिया हुआ है, खाना खाया हुआ है, ये नीचे पिकिंग करेगा। अभी भी चूजे नीचे पिकिंग करते हैं। ये तो जो कॉक्सी के स्पोर्स है ना, वो इनके अंदर चले जाते हैं, फिर वहाँ जाके वो इंटेस्टाइन के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, फिर कॉक्सी आ जाती है। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आप मेरी कॉक्सी वाली वीडियो जो है ना आप देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारे दो मसले पैदा हो गए। एक तो ये है बुरादा गीला हो गया, आपके खुदे में मुर्गियां हैं, आपके घर के आपने बैकयार्ड में रखी हुई हैं, या थोड़ा बहुत आपने कोई ओपन शेड बनाया हुआ है। इसमें तो ये फैन चलते हैं, ये पीछे भी पंखा चल रहा है, पैड लगे हुए हैं। यहाँ पे बुरादा इतना नमी नहीं आती, लेकिन ओपन शेडों के अंदर ज़्यादा मसला आता है। आजकल मुझे सवाल भी ऐसे ही आ रहे हैं। चूजा बुखार में जाएगा, बुखार में जाके फिर उसके ऊपर कॉक्सी अटैक करेगी, फिर वो कच्ची बिट करेगा। आजकल जितनी भी कच्ची बिट आ रही है उसकी वजह कॉक्सी है। कॉक्सी की वजह से कच्ची बिटें आ रही है। अब हम इन दोनों तरह के मसाइल में हमने देख लिया। अब तीसरा मसला आता है एंट्राइटिस। अब एंट्राइटिस क्यों आता है? अब एंट्राइटिस क्यों आएगा? एंट्राइटिस कहते हैं अंतड़ियों की सोजिश या अंतड़ियों का बुखार। आप इंटेस्टाइन यानी अंतड़ी को खोलते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप इंग्लिश बहुत बोलते हैं, मैं थोड़ा सादा लैंग्वेज में बता देता हूँ। आप अंतड़ी को खोलें इंटेस्टाइन को, तो उसके अंदर वो लाल हुई होती है, उसे हम कहते हैं एंट्राइटिस। अंतड़ियों की सोजिश हो जाती है। अब सोजिश क्यों होगी? जब चूजा गीली ज़मीन में बैठेगा, बुरादा गीला है, फर्श गीला है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा, उसको फीवर आएगा। तो फीवर आएगा, वो जाएगा इम्यूनो सप्रेशन के अंदर। ठंड लगेगी ना डेफिनेटली, तो इम्यूनो सप्रेशन में जाएगा तो उसके ऊपर इकोलाई अटैक कर सकती है, साल्मोनेला अटैक कर सकता है, क्लोस्ट्रीडिया अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया रहते ही इंटेस्टाइन के अंदर है, फिर ये इंटेस्टाइन की सरफेस को खाना शुरू कर देते हैं, यानी वहाँ पे उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, एंट्राइटिस स्टार्ट हो जाता है। तीसरा जो मसला आता है, नमी जब ज़्यादा होती है शेड के अंदर, बर्ड को सांस लेने में मसला पैदा होता है, रेशा ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। नमी कम होगी तो खुश्की पैदा होती है। खुश्की की वजह से ट्रेकिया की सरफेस जो है ना वो रगड़ खाती है, तेज़ तेज़ सांस लेने से वो लाल हो जाती है। लेकिन जब नमी ज़्यादा होती है तब क्या होता है? नमी जब ज़्यादा होगी तो बर्ड का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो वेट ज़्यादा रहेगा। जब वेट ज़्यादा रहेगा तो फिर वो आप समझें कि उसमें म्यूकस सिक्रीशन ज़्यादा होगी। बर्ड के लंग्स के अंदर पानी ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जाहिर है पानी उसने निकालना है हवा के जरिए ही, जब वो वेपर बाहर जा रहे होते हैं। लेकिन जब हवा में नमी ज़्यादा होगी तो वो पानी अगर 50% निकल रहा है, 50% लंग्स के अंदर रुक रहा है, तो फिर लंग्स के अंदर नमूनिया पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर वही वाटर जो है वो ऐसा ऐसा म्यूकस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी वजह से जब आप परिंदे का लंग्स खोलते हैं किसी भी एज के ऊपर, वो ब्लैकिश हुआ होता है, आप उसको प्रेस करते हैं तो उसके अंदर से वाटर निकल रहा होता है, झाग झाग से निकल रही होती है। ज़्यादा नमी की वजह से ये मसले आते हैं। अब ये बारिश में सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब होती है, कंट्रोल शेड वाले डिस्टर्ब नहीं होते। ज़्यादा मसला आता है ओपन शेड में। और आपने घर में जो मुर्गियाँ रखी हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री, 2-4 मुर्गियाँ रखी, उनको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने करना क्या है? चंद चीज़ें हैं, चंद एहतियाती तदाबीर हैं जो आप बात करेंगे तो आप अपने बर्ड को इन मसाइल से बचा सकते हैं। मुझसे लोग सवाल कर रहे हैं कि जी आप हमें ना फ्रेश वीडियो अपलोड करें मोर्टेलिटी के ऊपर। वो इंशाल्लाह जब बर्ड थोड़ा सा बड़ा होगा ना तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और वो अपलोड करेंगे। इसमें
ये देखें लिवर इस वक्त शिकार है टॉक्सिसिटी का। एक तो उसमें टॉक्सिसिटी है ये जिस वजह से ये पेल हुआ है, और दूसरा ये फैटी हो चुका है, यानी ये देखना कि भरभरा ये टूटना शुरू हो गया यहाँ से। एंट्राइटिस है, गुर्दे बहुत उठे हुए हैं। बच्चा भी अपनी नॉर्मल शेप में है। सांस की नाली थोड़ी बहुत लाल है, रेशा नहीं है। ये जो बर्ड आपने देखा है, मोर्टेलिटी मैंने जो चेक की है, इस मोर्टेलिटी के चेक करने के बाद मैंने इनको पहले तो फ्लशिंग रिकमेंड की है रात, ये फ्लोरफेनिकॉल और अमॉक्सी, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता अमॉक्सी और फ्लोरफेनिकॉल इकट्ठा। अगर फ्लोरफेनिकॉल देना भी हो तो कोलिस्टीन या न्यूमाइसिन के साथ दिया जा सकता है। तो अमॉक्सी के साथ इन्होंने इसको लिखा है, अमॉक्सी के साथ ये फ्लोरफेनिकॉल दे रहे थे। इनसे कहा है कि आप अकेली फ्लशिंग दें, अभी फ्लशिंग अच्छी सी फ्लशिंग दे दें 8 घंटे की, गुर्दे उठे हुए थे, उसके बाद फ्लोरफेनिकॉल अकेला चलाएं। अच्छा, अब टॉपिक पे वापस आते हैं। टॉपिक हमारा ये था कि बारिश के मौसम में हमने 4 मसाइल डिस्कस किए हैं, बचना कैसे है। अब देखें, आपका अगर कंट्रोल शेड है तो आपने बुरादे को गीला होने से बचाना है। कोशिश करनी है कि कम से कम नमी शेड के अंदर आए। उसका तरीकाकार ये है कि आप वेंट कम करके पंखों का फ्लो बढ़ा देंगे। बारिश जो डायरेक्ट अंदर आनी है वो भी ना आए, पंखों का फ्लो बढ़ा देंगे ताकि नमी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाए। दूसरा, या तो वेंट मुकम्मल तौर पे बंद करके आप पैड चला देंगे। पैड हमेशा शेड के अंदर होते हैं, यानी उसमें शेड बना होता है ऊपर, तो उसमें पैड आप चला देंगे तो मामलात यानी कि डायरेक्ट नमी नहीं आएगी। अगर आप मोटर चला रहे हैं, झटका लगवा रहे हैं, तो आप पानी की मोटर बंद कर देंगे। पंखों की स्पीड आपने लाजमी बढ़ानी है ताकि नमी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले। बुरादा खुश्क डालना है, उस बुरादे को वहाँ से निकाल देना है। अगर ज़्यादा शेड ही गीला है फिर, और एंड पे आप रैकिंग भी अब नहीं कर रहे, अव्वल तो आप रैकिंग करेंगे। अब अगर आप एक टाइम कर रहे हैं तो 2 दफ़ा करेंगे। अगर आप रैकिंग भी नहीं कर रहे तो फिर आपने ये करना है कि उसको बुरादे के ऊपर खुश्क बुरादे का छिड़काव करना है। ठीक है, ये हो गई कंट्रोल शेड के लिए। अगर आपका ओपन शेड है, घर में मुर्गियां हैं, तो उसमें भी आपने बुरादा लिटर को गीला होने से बचाना है। तरपालें वगैरह डालेंगे, डाल के आप कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका जो शेड है वो गीला हो, तरपाल वगैरह डाल देंगे। ठीक हो गया। अगर खुड्डे में मुर्गियां रखी हैं, छोटा सा पिंजरा बनाया, तो उसके ऊपर आपने पॉलीथीन का जो तरपाल है वो डाल देनी है, शॉपर डाल देना ताकि बारिश अंदर ना आए। अब आपने हवा भी देनी है, ज़ाहिर है अंदर सफोकेशन हो जाएगी, तो कोशिश ये करनी है कि तरपाल डाल के उसको थोड़ा सा ज़मीन से लिफ्ट रखें ताकि नीचे से हवा क्रॉस होती रहे। और लिटर अगर गीला हो गया है, आपको लग रहा है कि गीला होगा, क्योंकि जब कॉक्सी आती है तो कच्ची बीट करता है चूज़ा, कच्ची बीट करेगा तो फिर लिटर गीला होगा, तो लिटर को आप चेंज कर दें। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये करना है कि अगर बुरादा गीला है तो आपने अपने चूज़े को बुरादे के अंदर पैकिंग नहीं करने देनी, उसको वहाँ चूंच नहीं मारने देना। उसका आसान सा तरीका ये है कि बर्तनों में हर टाइम फीड अवेलेबल रहे ताकि उसका पोटा भरा रहे, और जब उसका पोटा भरा रहेगा तो फिर वो बर्तनों के अंदर चूंच मारेगा, ज़मीन के ऊपर चूंच नहीं मारेगा। और शेड के अंदर चक्कर लगाते रहे ताकि बर्ड बार बार फीड की तरफ जाए, पानी की तरफ जाए, और उसको इतना टाइम ना मिले कि वो ज़मीन से या बुरादे से पिकिंग कर सके। नहीं तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह, एक परिंदे से दूसरे परिंदे में कॉक्सी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरह बाकी बीमारियां भी ट्रांसफ़र होती हैं। अब अगर आपके परिंदे में अगर आप इफ़ेक्ट हो गए हैं, ज़ाहिर अगर आपका बर्ड डायरेक्ट गीला भी नहीं हुआ, बुरादा भी गीला नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल स्ट्रेस तो होगा, उसकी वजह से अगर कच्ची बीट आना शुरू हो गई है, कॉक्सी का इशू है, अमीनो सप्रेशन है, तो सबसे पहले आपने उसको फीवर को ठीक करना है। देखिए, चूज़े को सबसे पहले लगेगी ठंड, वो अमीनो सप्रेशन में जाएगा, तो आपने उसको बारिश के मौसम के अंदर इम्यून बूस्टर्स लाजमी देने हैं, विटामिन ई सेल लाजमी देना है। थोड़े पैमाने पे काम है तो आप लाइजोविट सिरप मिलता है मेडिकल स्टोर से, आप लाइजोविट सिरप 2 ml 1 लीटर पानी में दे सकते हैं। ठीक है, विटामिन ई सेलेनियम आप दे सकते हैं। आप लहसुन अदरक का पानी दे सकते हैं, एज इम्यून बूस्टर भी काम करेगा और एज एंटीऑक्सीडेंट भी काम करेगा। और पैरासिट बुखार को ठीक करने के लिए आप फीड के अंदर अजवाइन भी दे सकते हैं, पानी के अंदर पैनाडोल या ब्रूफन का सिरप भी दे सकते हैं। अब अगला है कॉक्सी। अगर आ गई है कॉक्सी को, अगर शेड लेवल पे आपने ट्रीट करना है तो आप अमॉक्सिसिलिन कोलेस्टिन के साथ टिम्ब्रोलियम का पानी देंगे
ताकि कॉक्सी को शुरू से ही दबाया जा सके। अगर लाल पिट्ठें आना शुरू हो गई हैं, अगर ब्लडी डायरिया स्टार्ट हो गया है, तो फिर उसके लिए आप टॉल्ट्राज़ोल या डिक्रोज़ोल देंगे और उनकी डोजेज 3 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर है। अगर छोटे पैमाने पे आपने कॉक्सी को ट्रीट करना है तो कॉक्सी के लिए सबसे बेस्ट है कि आप हल्दी इस्तेमाल करा सकते हैं। हल्दी आपने 10 ग्राम फी किलो फीड के अंदर ऐड करनी है और अजवाइन और हल्दी अगर दोनों आप मिला के डाल दें तो बहुत फ़ायदेमंद रह जाएगा। अजवाइन को भी 10 ग्राम फी किलो फीड में डालना है पिसवा के, और हल्दी को भी 10 ग्राम फी किलो फीड के अंदर डालना है। अगर बर्ड के अंदर एंट्राइटिस है, बर्ड में क्लॉस्ट्रीडियल और साल्मोनेला इन्फेक्शन है और उसको आप समझ रहे हैं कि बुखार पैनाडोल से ठीक नहीं हो रहा, तो फ्लोरफेनिकल नियोमाइसिन दे सकते हैं, या आप इसमें लिंकोमाइसिन फीड के अंदर या पानी के अंदर चला सकते हैं। अमोक्सिसिलिन और कोलिस्टिन का पानी भी दे सकते हैं। ये तीनों मेडिसिन से कच्ची बीट का मसला हल हो जाएगा। इस वीडियो के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि बारिश का मौसम है, हमें कोई एहतियाती तदाबीर बताएं, कच्ची बिठे आ रही हैं, बुखार हो गया है, टाइफाइड हो गया है, हमें बताएं कि हम इसमें कैसे अपने बर्ड को मैनेज करें। ओपन कंट्रोल शेड जिस तरह का भी है, ओपन शेड है या कंट्रोल है, जो भी मामला आता है, तो मैंने कोशिश की है कि आपको ना सादा सादा सा रह के आपको ये सारी चीज़ें समझाई जा सकें और आपको एक्चुअल पिक्चर बताई जा सके कि बारिश के दौरान और बारिश के बाद क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं आज ही इस वीडियो को एडिट करके आप तक पहुंचा दूं ताकि आप लोगों का इसमें फ़ायदा हो। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का कंटेंट बनाता रहूं तो आप मुझे patreon.com पे एज़ लो एज़ $5 तक सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे रहनुमाई लेना चाहते हैं, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी थोड़ी फ़ीस है, 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से। अगर बाकी आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। आप मेरा पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान का फेसबुक पेज आप उसको फॉलो करें। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं हूँ डॉक्टर कामरान हैदर के नाम से। फेसबुक के ऊपर मेरी अपनी आईडी है के हैदर के नाम से। ये तमाम आईडीज़ में नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप इन पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।